Hello students. Next we will discuss about the preparation of aldehyde and ketones. तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हमने कल डिस्कस किए थे, जिसके अंदर से मैंने आपको एक छोटा सा पोर्शन बताया था। वो पोर्शन था कि यदि हमने ऑक्सीडेशन से इनको प्रिपेयर करना है तो एक रूल था जो मैंने आपको लिखवाया था, दैट विल व्हेन हाइड्रोकार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, then firstly they will form that is called alcohol, and then afterwards again it is oxidized, तो ये फॉर्मेशन करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन की, जो हम यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं। और जो थर्ड वन, अगर फर्दर फिर भी इसकी ऑक्सीडेशन की जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसी रूल को हमने ध्यान रखना है और इसी रूल को थोड़ा सा फॉलो करेंगे। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर जैसे हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए थोड़ी सी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये, इफ़ 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर यदि हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये हमेशा एल्डिहाइड बनाते हैं, ध्यान रखना है। और यदि हम 2 डिग्री अल्कोहल की यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाएंगे अल्कोहल की, तो ये हमेशा कीटोन की फॉर्मेशन करते हैं। तो बस इन दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपके माइंड में रहे। हाँ, अगर आपसे 3rd डिग्री का पूछा जाए तो 3rd डिग्री कभी भी इस तरीके की कोई फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है और हमारे पास हमारी सारी फॉर्मेशन बहुत ईजिली बन जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ओके ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर हमारे पास है दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। एज आई टोल्ड यू, प्राइमरी अल्कोहल जब भी यहाँ पर हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे, ऑक्सीडाइज के लिए जैसे यहाँ पर हमने कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लिया, से पीसीसी, पीडीसी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे तो व्हाट विल हैपन, दे ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, एक्चुअली दिस हैपन्स बाय द रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन, अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ शो कर दूं और इस ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ लगा दिया जाए, तो यहाँ पर जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। तो हाइड्रोजन जब रिमूव हो रहा है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, दिस इज आप देख सकते हैं कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर अगेन वी आर रिमूविंग द दिस, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है, हम 2 हाइड्रोजन और एक जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीजन की हमें जो यहाँ पर अटैचमेंट होगी, तो वहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा और व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म कीटोन। आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिल जाएगा। तो ये रूल आपको हमेशा याद रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल विल फॉर्म, प्राइमरी अल्कोहल विल फॉर्म एल्डिहाइड एंड द सेकेंडरी अल्कोहल विल फॉर्म कीटोन। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं बाय द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ द अल्कोहल। तो अल्कोहल की हम डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे। ये भी एक तरह की ऑक्सीडेशन ही है, जब हम अल्कोहल वेपर जो है हैवी मेटल से पास करते हैं। हैवी मेटल जैसे कि या तो हम सिल्वर ले लें या हम कॉपर ले लें। जब हम इसको हैवी मेटल से पास करते हैं तब भी हमें यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से एज ए गैस की तौर पे बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। इट मीन्स दिस इज़ अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, वही एल्डिहाइड मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर भी रूल बिल्कुल सेम है। व्हाट अबाउट दी प्राइमरी अल्कोहल, यदि प्राइमरी अल्कोहल है तो व्हाट विल हैपन, आपको क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड। और यदि सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कीटोन हो मिलेगा। यही प्रोसेस है। हाँ, इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया अबाउट दी टर्शियरी अल्कोहल। जब हम टर्शियरी अल्कोहल की यहाँ पर ऑक्सीडेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉपर की हेल्प से, तो आपको यहाँ पर एल्कीन मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। एल्कीन की फॉर्मेशन होती है जब हम टर्शरी अल्कोहल की यहाँ पर कॉपर या सिल्वर एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर में जब हम रेड हॉट कॉपर का इस्तेमाल करते हैं और उसके बीच में से वेपर अल्कोहल पास करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक, इट इज़ एसिडिक, H पॉजिटिव एसिडिक K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो जब हम, दिस इज़ ए सेकेंडरी अल्कोहल, 1 2 3, तो ये कार्बन जो है ये दो तरफ से कार्बन से अटैच्ड है, तो दिस इज़ ए सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्या फॉर्मेशन होगा, इट विल फॉर्म कीटोन। ठीक है, डन।
तो नेक्स्ट प्रोसेस है बाय द ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस हालांकि ये +1 में भी हमने स्टडी किया हुआ है ओजोनोलिसिस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्कीन की हेल्प से हम किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड की फॉर्मेशन के लिए व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर, थोड़ा सा अगर हम इसे ध्यान से देखें तो C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर जो है इस कार्बन के 2 वैलेंसीज पूरी होंगी। तो ओजोन की यदि हम स्ट्रक्चर बनाने की फॉर्मेशन करते हैं तो ओजोन इज़ जस्ट लाइक दिस वन ओजोन, ठीक है। यहाँ पर यदि ये नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक तरफ से ये जो है डबल बॉन्ड से होगा और एक तरफ सिंगल बॉन्ड होगा इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा देन व्हाट विल हैपन, इस कार्बन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये इसके साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, दे विल फॉर्म द फॉर्मेशन। देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट का प्रोसेस होगा, और रीअरेंजमेंट के प्रोसेस के बाद दे विल फॉर्म सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये वाली ओजोनाइड जो है ये ओजोनाइड की फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर इसी को ही अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये इस तरीके की फॉर्मेशन करेंगे। ये वाला ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा, एक बॉन्ड तो ऑलरेडी टूट चुका है और जो दूसरा बॉन्ड होगा उसके बीच में इस तरीके से ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, दिस लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पर ये है, अब ये जो ब्रेकेज होगी फिर से हम जब इसकी ZnH2O की प्रेजेंस में, Zn एंड H2O की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे देन व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ से आपको ये वाला जो पोर्शन है ये अलग दिखेगा, ये वाला पोर्शन अलग दिखेगा। दिस इज़ नॉट ए कार्बन, दिस इज़ बॉन्ड, ये बॉन्ड है, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ अटैचमेंट होगी वैसे वैसे आपको फॉर्मेशन मिलती जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है CH एंड CH3 है, से CH3 एंड CH है, तो दिस इज़ द एल्डिहाइड। तो ये एसिड एल्डिहाइड आपको मिलेगा। यहाँ पर भी अगर CH3H है तो आपको 2 मोलिक्यूल एसिड एल्डिहाइड के मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस, ठीक है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस मीन्स ट्रिपल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग। जब हम उसकी हाइड्रेशन करवा रहे हैं तो वाटर के साथ उसकी रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं देन अगेन यू विल गेट द एल्डिहाइड। यहाँ पर आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। सेम यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर एक और एग्जांपल है हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो अगेन वी आर गेटिंग दी एसीटोन, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये जो ब्रेकेज होगी, ये ब्रेकेज कुछ इस पर्टिकुलर फैशन में होगी कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिखाई देगा, दिस विल हैव द नेगेटिव चार्ज, दिस विल हैव द पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो है वाटर की अटैचमेंट होने वाली है, ठीक है। इस वाटर की अटैचमेंट के कारण जो यहाँ पर आपको एल्कीन की एसीटोन की फॉर्मेशन होने वाले, यानी कि कीटोन की, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, क्योंकि ये सिमिलर कार्बन है तो सिमिलर कार्बन यानी सिमिलर एल्काइंस हैं, तो यहाँ पर आपको एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्पेशली एल्डिहाइड प्रोसेस। अब हम स्पेशली जो है एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि वहाँ जो हमने लास्ट में अभी डिस्कस किया वो सारा का सारा जो प्रोसेस था, दिस विल बी दी फॉर्मेशन ऑफ बोथ, एल्डिहाइड का भी हो रहा था और कीटोन का भी हो रहा था। नाउ अब हम स्पेशली जो है वो एल्डिहाइड की प्रोसेस को फॉलो करेंगे कि एल्डिहाइड की प्रोसेस यदि हमें करनी हो तो स्पेशली एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड मीन्स ये वाला जो अटैचमेंट है जब आपने देखी है तो हम इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ से कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो एसाइल क्लोराइड यानी कि एसिड क्लोराइड, बेसिकली ये एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन है, Cl लगा होता है, Cl इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ से Cl जो है वो आपको रिमूव होता नज़र आएगा और ये प्लस जब चार्ज आएगा तो ये यहाँ पर बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा। सो दिस विल कॉल दी बेंजोइल क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड की जब हम यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4। याद रखें ये जो हाइड्रोजिनेशन है ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन है। यहाँ पर BaSO4 एज ए पॉइजन काम कर रहा है। पॉइजन मीन्स ये इसकी कंप्लीट यहाँ पर जो है वो रिडक्शन होने नहीं दे रहा है, ठीक है। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि हमने बात की थी हाइड्रोकार्बन्स विल कन्वर्टेड इनटू दी
अल्कोहल विल कन्वर्टेड इनटू दी एल्डिहाइड या कीटोन विल कन्वर्टेड इनटू दी कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस इज एसिड क्लोराइड मीन्स इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ दिस वन एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जब हम बैक स्टेपिंग करेंगे तो बैक स्टेपिंग में हमें सेम का प्रोसेस का क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ रिडक्शन करवाना पड़ेगा. तो हमने रिडक्शन सिर्फ यहीं तक कराना है यानी कि पार्शियल रिडक्शन करवाना चाह रहे हैं. पार्शियल रिडक्शन अगर कंप्लीट हो गई तो व्हाट वी विल गेट, हमें अल्कोहल के बाद हाइड्रोकार्बन्स मिल जाएगा अल्टीमेटली. वो नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, एल्डिहाइड तक इसको रोकना है. तो रोकने के लिए व्हाट वी विल यूज़ द बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट एज ए पॉइजन काम करता है जो उसको यहीं पर ही स्टॉप कर देगा. बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, दैट इज़ द रोजनमैन रिएक्शन. तो इसको ध्यान में रखना है. यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट रोल इज़ तो फॉर द पॉइजन. ठीक है, यहाँ पर ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ इन द बेंजल्डिहाइड. तो वो आप देख सकते हैं. दूसरा है स्टीफन रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीफन रिएक्शन भी. हम बात कर रहे हैं फ्रॉम नाइट्राइल या एस्टर के साथ. नाइट्राइल के साथ सबसे पहले हम कॉरस्पॉन्डिंग इमाइन फॉर्मेशन करते हैं और फिर उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस के बाद कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड की फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है. ठीक है, सेम वे में यहाँ पर भी जो अगर हम बात करें, ये भी प्रोसेस जो है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का नहीं है, सॉरी हाइड्रोजनेशन का नहीं हो रहा है. यहाँ पर रिडक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है, यहाँ पर भी पार्शियल रिडक्शन हो रही है. सोच के देखिए कि अगर यहाँ कंप्लीट रिडक्शन हो गई तो यहाँ पर भी आपको H मिलेगा और यहाँ पर भी H मिलेगा, यहाँ पर भी H मिलेगा और यहाँ पर भी H मिलेगा. तो अल्टीमेटली ये RCH2NH2 यानी कि ये आपको अमाइंस की फॉर्मेशन दे देगा यदि ये कंप्लीट हो गई तो. पर हमने कंप्लीट नहीं करवानी है, हम इसकी पार्शियल जो है रिडक्शन करवा रहे हैं. तो सेम वे में हम स्टेनस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में करवाएंगे. तो यहाँ पर आपको जब स्टीफन रिएक्शन के अंदर आप देखते हैं तो सबसे पहले इमाइन की फॉर्मेशन होती है. दिस इज इमाइन फॉर्मेशन. ठीक है, दिस विल बी RCH डबल बॉन्ड NH. ठीक है, तो ये है इमाइन फॉर्मेशन. ये इमाइन की फॉर्मेशन हुई. इमाइन के फॉर्मेशन के बाद जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं देन व्हाट वी विल गेट दिस इज एल्डिहाइड. तो हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है. तो बाय दिस वे हम यहाँ से नाइट्राइल मीन CN से क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं. पर याद रहे दिस रिएक्शन इज द पार्शियल रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है डिबाल एच से. डिबाल एच इज़ ऑल्सो द रिड्यूसिंग एजेंट. यहाँ पर आपको डिबाल एच जो है दैट इज़ डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है, दिस इज एल्यूमिनियम हाइड्राइड. आइसो ब्यूटाइल, यहाँ से इसको आप इस वे में भी देख सकते हैं. डाई आइसो मीन्स दो मोलिक्यूल डाई आइसो यानी कि आइसो ब्यूटाइल के यूज़ हो रहे हैं. और एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये H नेगेटिव आपको प्रोवाइड करता है. यहाँ पर सेम है, ये भी पार्शियल रिडक्शन जो है वो करेगा. पार्शियल रिडक्शन यानी कि RCl इमाइन फॉर्मेशन के बाद तुरंत आपको किसमें कन्वर्जन दे देगा, दैट इज़ एल्डिहाइड के अंदर. सेम है, चाहे डबल बॉन्डिंग है तब भी आपको वही की वही प्रोसेस एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होती दिखाई देगी. बहुत इंपॉर्टेंट है डिबाल एच. ठीक है, सेम एस्टर. अब एस्टर है हमारे पास, अभी तक नाइट्राइल था दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज नाइट्राइल. और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज एस्टर की. तो एस्टर ग्रुप ब्रेकडाउन कैसे होगा, लाइक दिस वे. इस वे होगा तो दैट विल बिकम CH3 दैट इज CH2 9. यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. अगर मैं बात करूँ तो ये नेगेटिव और इस कार्बन पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज. यहाँ से डिबाल H आपको H नेगेटिव की देगा. H नेगेटिव की अटैचमेंट किसके साथ होगी, इस कार्बन के साथ. एंड दिस विल बिकम एल्डिहाइड. आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा. क्लियर है. बाद में जब हम इसकी दैट इज़ हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो बाद में हमें एक अल्कोहल और यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा. सो बाय दिस वे वी कैन फॉर्म. नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सेम वे में हाइड्रोकार्बन्स की जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे सो व्हाट यू विल गेट, दैट इज़ आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स की जब हम ऑक्सीडेशन करवाते जाएंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. जस्ट ए सेकेंड. ठीक है, यहाँ पर जब हम हाइड्रोकार्बन्स की जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो व्हाट यू विल गेट
कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड नज़र आएगा। बट हमें क्या करना है, पार्शियल करवाना है, मतलब उसको कंट्रोल्ड उसकी ऑक्सीडेशन करवानी है ताकि हमें एल्डिहाइड यहाँ पर मिल जाए, हमें यहाँ तक नहीं जाना। सो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन की करवाने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टोलुइन टू इट्स डेरिवेटिव टू दी बेंजोइक एसिड, तो वो बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन कर देगा, बट हमें बेंजोइक एसिड नहीं बनाना है। तो द ऑक्सीडेशन एट द एल्डिहाइड स्टेज, हमें उसको पार्शियल यानी कि कंट्रोल उसकी जो ऑक्सीडेशन करवानी है, कैन बी स्टॉप विद द सुटेबल रिएजेंट। तो हम यहाँ पर सुटेबल रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे पास जो कंट्रोल ऑक्सीडेशन हो और हमें अपना डिज़ायर्ड दैट इज़ बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड द इटार्ड रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन हर कोई इंपॉर्टेंट होगी, जैसे पहले हमने रोजनमंड की, ठीक है, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पर जो हमने की दैट इज़ द स्टीफन रिएक्शन। उसके बाद ये थर्ड जो नेमिंग रिएक्शन है दैट इज़ कॉल्ड द इटार्ड। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। यहाँ पर हमने सबसे पहले बात है कि टोलुइन से हमने यहाँ पर बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन करनी है। तो हम एक सूटेबल दैट इज़ क्रोमाइल क्लोराइड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्रोमाइल क्लोराइड जो है ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन जो है वो हमें करके देगा, जिसके कारण सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी और अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा बाय द हाइड्रोलिसिस। सेम वे में क्रोमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा क्रोमिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में जब हमने किया तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, दैट इज़ बेंजल्डिहाइड मिल गया, जो कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय द साइड चेन। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, अगर हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को आर ही कंसीडर कर ले तो दैट विल बिकम, ये हाइड्रोकार्बन की तरह रिएक्ट कर रहा है। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम इसकी क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। क्लोरीनेशन में हमने यहाँ पर Cl2 तक इसकी क्लोरीनेशन करवाई। Cl2 की क्लोरीनेशन के बाद हमने यहाँ पर इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाया। वाटर के साथ वी नो दैट द क्लोरीन इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप। जब क्लोरीन यहाँ से निकलेगा तो नेचुरली यहाँ से आप देख सकते हैं CH, और यहाँ से जब क्लोरीन निकल गया तो दिस विल हैव द पॉजिटिव चार्ज होगा। तो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर, यहाँ पर आपको OH का जो है वो अटैक होता दिखाई देगा। यहाँ पे OH का अटैक होगा तो ये क्या हो जाएगा, COH एंड H। तो और यहाँ से आप देखेंगे कि अगेन यहाँ पर जो हाइड्रोजन से ही ये वाला ऑक्सीजन से ये वाला हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन सरेंडर करके यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपनिंग, यहाँ पर आपको CHO ग्रुप यहाँ पर लगता हुआ दिखाई देगा, दैट इज़ बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फोर्थ नेमिंग रिएक्शन, दैट इज़ कॉल्ड द गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर हम इसकी रिएक्शन जो करवा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl से करवा रहे हैं, जो बेंजीन को ही डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज़ बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। वी नो दैट यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन C�BO, यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके कारण इसकी बेंजीन का बहुत इजीली अटैक हो जाएगा, और अटैक होने के बाद यहाँ पर अटैचमेंट हो जाएगी C�O की, और यहाँ से हाइड्रोजन के बाद यानी कि HCl से जो है प्रोटॉन का अटैक इजीली वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, स्पेशली कीटोन, इन द नेक्स्ट लेक्चर।